बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको मालूम होगा कि एमडी कैट का जो एग्ज़ाम है सिंध के अंदर वो रीकंडक्ट होगा। सिंध हाई कोर्ट ने जो है वो 4 हफ्तों का टाइम दिया है कि सिंध गवर्नमेंट जो है वो एमडी कैट का जो एक नया टेस्ट कंडक्ट करे, मतलब रीकंडक्ट होगा। और जो पुराना डाउ का जो टेस्ट था वो अब कैंसिल हो चुका है, ठीक है। अब जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको दोबारा से सिंध के अंदर टेस्ट देना होगा, ठीक है। इसके अलावा इसमें पता चला कि तकरीबन 40 या 42,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अब दोबारा से सिंध के अंदर एमडी कैट का टेस्ट देना है, ठीक है। और ज़्यादा अब चांसेस यही है कि इस दफ़ा जो है वो अब कराची के अंदर जो है वो आईबीए कराची कंडक्ट करेगी और बाकी सिंध के अंदर जो है वो आईबीए सक्खर कंडक्ट करेगी, ठीक है। इसके अलावा जो है आपको पता चलेगा ये ओवरऑल आप लोग न्यूज़पेपर्स में भी देख सकते हैं, ये तमाम चीज़ें जो है डिटेल्स में शेयर हो चुकी है। इसमें कंप्लीट जो सिंध हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है जिसमें ये फीस जो कंप्लीट स्ट्रक्चर होगा कि इस जो नया टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, इसके अलावा कौन कंडक्ट करेगी, इस तमाम की डिटेल्स जो है वो यहाँ पे इनकी प्रोवाइडेड है, ठीक है। इसके अलावा जो इनकी कंप्लीट एफआईए की इन्वेस्टिगेशन हुई थी और कौन कौन पकड़े गए, कितने मतलब एमसीक्यूज लीक हुए थे और किस टाइम के ऊपर लीक हुए थे, तमाम डिटेल्स वगैरह की शेयर कर दी गई है, ठीक है। अब सारी जो नज़रें हैं वो कल के जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हेयरिंग होगी उसके ऊपर है। सिंध हाई कोर्ट के बाद जो है अभी काफ़ी चांसेस नज़र आ रहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी जो है वो जम्मू का टेस्ट जो है वो रिकंडक्ट पे ले जाए। लेकिन डेफिनेटली जम्मू का केस जो है वो टोटली एक फ़र्क नौयत का है, तो इसलिए यहाँ पे जो है वो फ़र्क भी फैसला आ सकता है। क्योंकि इसमें पता चला कि सिंध के अंदर जो है वो एमडी कैट लीक हुआ था और एमडी कैट लीक के जो है वो उसमें कोई और हल नहीं होता, वो सिर्फ और सिर्फ जो है उसका यही हल होता है कि वो एमडी कैट को कैंसिल करके दोबारा से नया कंडक्ट कराया जाए, ठीक है। जहाँ तक जेमो की बात है तो एमडी कैट का जो एग्ज़ाम है जेमो के अंदर वो लीक नहीं हुआ था, ठीक है। इसमें जेमो के एमडी कैट की एग्ज़ाम की बात की जाए तो इसमें देख सकते हैं कि ये कंप्लीट एक डिफरेंट नौयत का था, ठीक है। इसमें एमडी कैट जो जेमो का टेस्ट था वो लीक तो नहीं हुआ था, लेकिन इसके बावजूद इसमें बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज जो है वो आउट ऑफ सिलेबस थे और इसकी आंसर की गलत थी, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 30 एमसीक्यूज जो है जिनकी आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज थे, इसके अलावा उनके आंसर कीज़ में इश्यूज़ था, तो जिसके ऊपर जो है जेमो ने ऑलरेडी 6 मार्क्स जो है वो दे दिए। लेकिन स्टिल जो है वो 6 मार्क्स वो इनफ नहीं होते। डेफिनेटली जब 30 एमसीक्यूज़ का इशू हो तो फिर 6 मार्क्स दे के कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। अब ज़्यादा ये चांसेस नज़र आ रहा है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो ऑर्डर दे देगी कि ये कंप्लीट जो एमसीक्यूज़ हैं उनको दोबारा से रिव्यू किया जाए और उनको देखा जाए कि अगर तो एमसीक्यूज़ वाकई आउट ऑफ सिलेबस है या मतलब आंसर कीज़ में गलत है तो उनकी जगह जो है वो ग्रेस मार्क्स दे दिया जाए, ठीक है, एक्स्ट्रा ग्रेस मार्क्स दिए जाए, ठीक है। अभी पता चले कि ऑलरेडी 6 ग्रेस मार्क्स दे चुके हैं जेमू वाले, लेकिन अगर मज़ीद इसमें थोड़ा सा भी फॉर एग्जांपल अगर 6 मज़ीद ग्रेस मार्क्स मिल जाते हैं, हम 30 की अगर नई पे बात करें, हम लोग अगर ये बात करें कि अगर सिर्फ 12 या 13 ग्रेस मार्क्स से मिल जाते हैं तो आपको पता चले कि 200 एमसीक्यूज़ में से अगर 12-13 एमसीक्यूज़ जो है वो गलत हो जाते हैं तो वो उस एग्ज़ाम की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। डेफिनेट सी बात है, मतलब एक एमसीक्यू की भी वेटेज इतनी ज़्यादा होती है, कहाँ मतलब 10 एमसीक्यूज़ का आप लोग जो है वो अगर गलत दे तो 10 एमसीक्यूज़ का मतलब है कि 2.5% एमडी कैट का कंप्लीट एग्रीगेट चेंज हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एग्रीगेट एक स्टूडेंट का 92% 92.5 है तो उसका कम हो गया 90%, मतलब इसी तरह जिसका 90 है तो उसका इंक्रीज हो गया 92.5% हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चेंज होता है और इसके ऊपर जो है वो डेफिनेटली अगर इतने ज़्यादा ग्रेस मार्क्स देने हैं और अगर तो 30 एमसीक्यूज़ अगर ग्रेस मार्क्स दे दिए तो मतलब डेफिनेटली वो भी एक बहुत अजीब सी बात हो जाएगी कि इतने ज़्यादा ग्रेस मार्क्स दिए नहीं जा सकते, ठीक है। डेफिनेटली फिर उसमें यही हल होता है कि इसका एग्ज़ाम भी जो है वो रिकंडक्ट पे जाए। तो इसलिए इसमें भी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि जम्मू का एग्ज़ाम भी फॉर एग्जांपल अगर 10-12 एमसीक्यूज़ को भी अगर गलत करार दे दिया गया, ठीक है, आउट ऑफ 30, डेफिनेटली फिर इसको जो है वो रिकंडक्ट के ऊपर जो है वो लेके जाया जा सकता है, ठीक है। तो ज़्यादा बेटर जो इसका आंसर सोल्यूशन नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है कि अगर इतने एमसीक्यूज़ में गलतियाँ थी तो इसको जो एग्ज़ाम है वो दोबारा कंडक्ट करा लिया जाए, ठीक है। इसके अलावा आपको पता चला कि आप लोग का प्रिपरेशन जो है वो पीएलएस बूस्ट की वेबसाइट पर जाएगा तो आप लोगों को कंप्लीट एमडी कैट का प्रिपरेशन मटेरियल मिल जाएगा जिसमें आप लोगों को टॉपिकल एमसीक्यूज़, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट, पास पेपर, फ्लैश कार्ड्स की तमाम चीज़ आपको मिल जाएगी। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो और भी मज़ीद चीज़ होती है जैसे आप लोगों को रिपीटेड एमसीक्यूज़, एफएलपीज़ और मतलब डेली टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है, ये तमाम चीज़ आप लोगों को यहाँ पे हमारी वेबसाइट पे पीएलएस बूस्ट की वेबसाइट पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा मज़ीद इन्फॉर्मेशन जैसे क्लोजिंग मेरिट्स, एग्रीगेट कैलकुलेटर, एडमिशन्स के लिंक्स वगैरह ये तमाम चीज़ें भी आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो स्टूडेंट प्रिपरेशन करे वो भी लाजिम मकसद ऐप को ज्वाइन कर ले। मकसद ऐप का 2025 का बंडल स्टार्ट कर दिया गया जिसमें आप प्रोमो कोड लगाने के ऊपर आप लोगों को डिस्काउंट भी मिल रहा है और पीएलएस बूस्ट का जो 20,000 का एमसीक्यूज़ बंडल है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है। ये टिल एमडी कैट 2025 तक होगा और ये मतलब आप लोगों को काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन कंप्लीट एक सेशन होगा जिसमें आपको ये प्रिपरेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके अलावा आपको पता चलेगा मकसद की जानिब से एमडी कैट 2024 का रिकंडक्ट का बंडल भी स्टार्ट कर दिया गया है, स्टूडेंट वो भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। वो भी आप लोग प्रोमो कोड पीएलएस लगाएंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा और इसमें भी जो है वो आप लोगों को टिल एमडी कैट रिकंडक्ट तक जो है प्रिपरेशन प्रोवाइड की जाएगी। और डेफिनेट सी बात है, मतलब जिन स्टूडेंट्स ऑलरेडी मकसद ऐप को इंस्टॉल किया हुआ था
या जिन्होंने परचेज़ किया हुआ था उनको जो है ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन जिन स्टूडेंट्स को जो है वो उन्होंने अभी तक मकसद ऐप को 2024 के लिए अप्लाई नहीं किया था, एनरोल नहीं किया था, तो उनको जो है वो दोबारा से आप लोग जो है इसको एनरोल कर सकते हैं रिकंडक्ट के लिए। तो इसलिए भी आप लोगों को जो है काफ़ी कम टाइम के ऊपर जो है वो प्रिसाइज आपको प्रिपरेशन प्रोवाइड कर देगा, क्योंकि अब सिर्फ 4 हफ्तों में अब तक कंप्लीट रिविजन करनी है। ठीक है, ऑलरेडी स्टूडेंट्स तकरीबन सारी चीज़ें भूल चुके होते हैं, तो ये बेस्ट चीज़ होती है कि वो आप लोग मकसद ऐप को इंस्टॉल कर लें, इनका रिकंडक्ट का बंडल से आप लोग प्रिपरेशन करें, तो इंशाल्लाह आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इसके अलावा ज़ेमो की जानिब से जो है कि नोटिफिकेशन शेयर ये किया गया कि वो एडमिशन वगैरह जो है इनको रोक दिए गए थे, लेकिन डेफिनेटली अब कल जो है एक बहुत बड़ा फैसला आने के चांसेस है, और डेफिनेटली फिर स्टूडेंट्स जो है उसके बाद ही डिपेंड करेगा कि अगर तो रिकंडक्ट होता है तो उसके ऊपर भी जो है स्टूडेंट्स का क्या रद्दमल होता है। अगर ग्रेस मार्क्स देते हैं तो उसमें भी जो है वो जो भी फैसला आता है तो इंशाल्लाह हम लोग भी आप लोगों से शेयर कर देंगे। ठीक है, इसलिए लाजमी चैनल सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स सो मच, अल्लाह हाफिज़।